ये एक सवाल है जी, इसके ना दो सवाल बनते हैं, दो हैं मगर मैं इनको कंबाइन करूंगा। जब अमीर मुआविया की जालिमाना, सवाल मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, जालिमाना हुकूमत ही करबला की शुरुआत थी और हज़रत हुसैन ने उनके दौर में खुरूज क्यों नहीं किया। और अगला सवाल है, इस बात में कितनी सच्चाई है कि कूफा के लोग बेवफा थे जिन्होंने खत लिखकर इमाम को बुलाया और बाद में साथ न दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कह दिया कि खिलाफत बादी 30 सना, और ये सिलसिलतुल हदीस सहिहा में शुरू में ही है, शुरू में अल्लामा अलबानी लाए, उसके सारे तुरुक लाए। कौन होते हैं हम इस पे जिरा करने वाले? हदीस रसूल के आगे मैं और आप बोल सकते हैं? सुम्मा तकूनु मुल्कन आद्दा, कहा इसके बाद फिर काट खाने वाली मुलूकियत है। आद्दा, कुत्ता जैसे काटता है, तो बस तकबर, यानी कुत्ते जैसे काटते हैं ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइटिंग, लाइक ए डॉग्स बाइट, जैसी इतनी पेनफुल मोनार्की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं और आप कौन है इस पे बहस करने वाले? तो ये हदीसों को पुराने मुहद्दिसीन भी, खलफ के, सलफ के, पुराने, आज के, सब सही मानते हैं। तो वो 30 साल के बाद फिर क्या हुआ? 30 साल में जब इमाम हसन से हुकूमत ले ली गई ज़बरदस्ती, उनसे कहते हैं ना कोर्स्ड इनटू अ पीस एग्रीमेंट, कोर्स्ड इसको बोला जाता है, नॉट फोर्स्ड, कोर्स्ड इज रियली लिटिल डिफरेंट वर्ड। फोर्स चलो नहीं किया, कोर्स जरूर किया, कोर्स्ड इनटू अ पीस एग्रीमेंट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इनको ये जो 20 साल में जो फिर हुआ, जो मुआहिदा किया गया, मेरा सुलह हसन पे आप सुन लीजिएगा, ऑडियो है वो, शायद वो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा। वहाँ पर जनाब उस दौरे हुकूमत में फिर बहुत ज़्यादा जो है ना इनके साथ वो होता गया, सख्तियाँ, लानतें होती रहीं, साथियों को जेलों में डाला गया, कई साथियों को मारा गया, बड़े बड़े सहाबा कत्ल हुए। सही मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस, जिनके अपने वालिद कमांडर हैं, अमीर मुआविया के साथी हैं, उनसे कहा जा रहा है आपके चचा का लड़का हमें कत्ल करने का हुक्म देता है, लोगों का माल लूटता है, अब हम क्या करें? अभी भी आप कहते हैं जी अमीर की इताअत करो, करें इसकी इताअत? तो उन्होंने कहा उसकी इताअत सिर्फ उसमें करो जिसमें वो सही है, जिस चीज़ में भी वो गलत हुक्म देता है उसकी इताअत न करो। तो हर कोई तो नहीं ना फिर हुसैन होता, मसलहत में तो कई लोग हो जाते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है 1226, इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1226, वो हदीस सुनाते हो हज तमत्तो पर कहते हैं कि मैं ये अगर मर जाऊं ना, हाँ, इन बकीतु फक्तम हाजा, फिर ये हदीस छुपा लेना, व इन मुत्तु, अगर मैं मर जाऊं, फिर कहा कि फनशुर हादा, फिर इसको जो है ना फैला देना, फिर हदीस तुमने सुना देनी है, वरना ना बताना। ये हालत हो गई थी। इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, स्वाद वाला हुसैन, रो रहा है कि मैं बीमार हूँ, मुझे लगता है मेरा मर्ज़ मौत आ गया है, अगर मैं मर जाऊँ फिर सुनाना हदीस। और वो इनके अपॉइंटेड थे, इनके अपॉइंटेड गवर्नर थे अमीर शाम के। बताएं आप ज़रा, उनके अपने साथी कह रहे हैं, गवाहियाँ दे रहे हैं। तो कहते हैं फिर इमाम हुसैन क्यों नहीं उठे? इमाम हुसैन इसलिए नहीं उठे कि वो अपने भाई की सुलह पर कायम थे। तबरी के अंदर 4थी जिल्द में पेज नंबर 261 पे इमाम हुसैन ने कहा, इस सफ़े से पहले एक और ख़त है। बहरहाल इमाम हुसैन का ख़त ये तबरी के अंदर मौजूद है। उन्होंने ख़त लिखा, इनको अमीर शाम ने ख़त भेजा अमीर मुआविया ने रज़ियल्लाहु अन्हु कि आप ना, मुझे ख़बरें आ रही हैं कि आप मेरे ख़िलाफ़ ना खुरूज करने वाले हैं। इमाम हुसैन से लोग मिलते थे, आके शिकायतें कर रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। तो कहा मुझे पता चला कि तुम जो ना मेरे ख़िलाफ़ खुरूज करने वाले हो, तो मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पे डराता हूँ कि अपने भाई की सुलह जो है ना उसको भूल ना जाना। अगर तुम उसको भूले, तुमने अगर इसको वायलेशन की, तो फिर मुझसे ना किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद रखना। ये सारा कुछ हुआ जब, तो उसके जवाब में इमाम हुसैन ने उनको ख़त भेजा। उसके ख़त के अंदर उन्होंने लिखा, ये मैं आपको अपने बाइंडर से इसको खोल के दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पूरा ख़त नहीं पढ़ के सुना सकता, बड़े ख़तरनाक अल्फाज हैं, मगर इमाम हुसैन के अल्फाज हैं, सारे उसके सिक्का रावी हैं। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, मेरे पास सिवाय इस सुलह के अल्लाह के पास कोई उज़र नहीं है अल्लाह के सामने पेश करने को, कि अगर मैं मर गया इन हालात में तो मैं अल्लाह को तुम्हारे बारे में क्या उज़र दूंगा कि तुम रसूलुल्लाह की औलाद हो के तुम हक़ के लिए खड़े नहीं हुए।
इस सुलह के अलावा मेरे पास कोई उज़र नहीं है कि मैं आपके खिलाफ जिहाद ना करूं। जिहाद, ये जो मुस्लिमीन के अंदर जिहाद है ना, इमाम हुसैन वो आपको सिखा रहे हैं कि आपने कितना सब्र करना है। वो उस सुलह की वजह से सब्र कर रहे थे। तो आपके दोनों क्वेश्चंस इस जवाब में कवर हो गए। और आखिरी हिस्सा जो है, आपने कहा कि उन्होंने बुलाया और उन्होंने धोखा दिया। यार अब आप धोखे का फतवा किस पे लगाएंगे? धोखा नहीं दिया। हुआ ये कि सहाबी थे सुलेमान इब्ने सुरद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुसय्यब इब्ने नजबा, बड़े बड़े इस तरह के मुखद्रमीन और सहाबा थे जिन्होंने आपको इन्विटेशंस दिए और बुलाया और बाकायदा उनको अल्लाह से डराया और कहा कि अगर आप अब ना आए, ये है पेज 261 के ऊपर इसका रेफरेंस तबरी की अरबी का जो कहा कि अगर आप अब ना आए तो आप याद रखें कि अल्लाह के आगे हम आपको पेश करेंगे कि आप जो है ना नहीं खड़े हुए। जब हम चाह रही थी उम्मत कि आप उम्मत के लिए खड़े हों, आप खड़े नहीं हो रहे। तो आप याद रखना, हम अल्लाह के आगे ये पेश करेंगे उज़र के हमने हुसैन को कर दिया, बता दिया। जब मुआविया फौत हो गए थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी वफ़ात हो गई थी, और कहा ये सुलेमान इब्ने सुरद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कह रहे हैं जो सही बुखारी के रावी हैं, सहाबी हैं, इनसे बड़ी हदीसें हैं हमारे पास, बुखारी मुस्लिम की बड़ी बड़ी किताबों में हमारी हदीसें आई। और कहा कि अल्लाह ने एक, ये उनके अल्फाज में पढ़ा रहा हूँ, फल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सम अदुव्वका अल-जब्बार अल-अनीद, तुम्हारे से बुग़्ज़ रखने वाला एक तुम्हारा दुश्मन जालिम, अल्लाह ने उसको उठा लिया। ये मैं बड़ा माइन्यूट किस्म का लाइट वर्जन में तर्जुमा कर रहा हूँ। क्या मैं आपको बताऊँ, मतलब कैसे हम इन चीज़ों पर पर्दा डालें, ये लिखा हुआ हमारे सामने, कैसे छुपाएं इन चीज़ों को। यही तो कह रहा हूँ कि जो लोग वाटर डाउन करते हैं करबला को, वो इन चीज़ों को क्यों छुपाते हैं, ये उनको नज़र नहीं आ रही बातें। और वो जो था ना इमाम हुसैन का जो जवाब अमीर मुआविया को, वो भी इन्हीं 2-3 सफ़ों के अंदर मौजूद है। 260, 261, 262 में आपको सारा मिल जाएगा। तो पता ये चला कि बेवफा नहीं थे कूफा वाले, वो मुखलस थे, सहाबा थे, बड़े बड़े लीडर थे। ये भी सहाबा हैं और वो अमीर मुआविया से बड़े दर्जे के सहाबा थे, बुजुर्ग थे, मगर वहाँ धोखे से कूफे पर कब्जा हुआ। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद हिजाजी लिबास में आया, रात के अंधेरे में आया, सारे लीडर्स को बुलाया उसके अंदर, महल के अंदर जो था हेड क्वार्टर मिलिट्री समझें, GHQ, तो वो लोग सब समझे ये तो इमाम हुसैन आ गए। और उसने ऐसे अपने ऊपर डाला हुआ था, हिजाजी लिबास में था, वाह वाह वाह, सारे फूल निछावर मोहब्बतें दे रहे हैं। अंदर उसने जब ताले लगवा दिए, उसने कहा मैं हूँ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, कोई निकलेगा नहीं, मैं सबको, उसने बेसिकली सबको अरेस्ट कर दिया था, नज़र बंद। और जो पब्लिक थी उसको जब अपने लीडर ही नहीं नज़र आए तो वहाँ डिसइंफॉर्मेशन फैल गई कि हो सकता है इमाम हुसैन ने आनी नहीं। ये लोगों ने फिर अपनी इस गलती का, एक तरह से गलती या उनके साथ ट्रैप हुआ, और बड़ी बड़ी आप रोमन्स की तारीख उठाएं, ऐसी बड़ी बड़ी जो है ना मूवमेंट्स को टैकल ऐसे ही करते थे रोमन्स। ये रोमियों का तरीका था कि मूवमेंट कुचलनी है तो ऐसे कुचलो इन मकारियों से। और याद रखें यहाँ रोमी और फारसी कॉन्वर्ट्स ही थे इनकी फौजों में, याद रखें आप। तो जब पता चला उनके साथ कि हमारे साथ ये हुआ, इन्होंने फिर तौबा की कस्में खाई और तवाबुन की जंग में अपने उस इल्ज़ाम को धो डाला कि हमने नहीं ये काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये है दलील। इस पर कोई लोग ना वो बीबी उम्मे सलमा की हदीस पेश करते हैं जिसमें उन्होंने लानत की उन लोगों पर, इलाकियों पर जिन्होंने बुलाया और साथ ना दिया। तो बिल्कुल वो लानत सही है, मगर वो लानत सुलेमान इब्ने सुरद और इन लीडर्स पे नहीं पड़ती जो महबूस थे, बेचारे अरेस्ट हो गए थे, कई कत्ल हो गए थे। हानी इब्ने उर्वा और उनके साथ बच्चे तक कत्ल कर दिए थे इब्ने ज़ियाद ने, उनकी लाशें लटका दी थी कत्लों के साथ। लानतें उन्होंने उन पर की थी जो डर के भाग गए थे, वो वाले लोग, वो थे लानत के मुस्तहिक। उनमें से भी कईयों ने तौबा की होगी और तवाब उनमें शहीद हुए। सुलेमान इब्ने सुरद और सहाबा तो सब शहीद हुए ना। तो ये सवाल था बड़ा ख़तरनाक। मैंने इसको कोशिश किया कि जितना हक से बता सकूं मैंने आपको बता दिया। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अजर दे और गलतियां हमारी माफ़ करे।